नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं स्टैटिक जीके के साथ। फटाफट रिवीजन करेंगे, बहुत ही कम समय में ये 20 प्रश्न का तुरंत रिवीजन हो जाएगा, जो रेलवे एसएससी आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है। चलिए देखते हैं। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्था की स्थापना किसने की थी, ये आप बताइए। तो ये हो जाएगा प्रशांत चंद्र महालनोबिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? चलिए बताइए। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आंसर कीजिए। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आतिश ए चिनार, आतिश ए चिनार, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? चलिए आंसर कीजिए 4 नंबर प्रश्न का। तो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते की सुरक्षा को परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? चलिए तो आंसर कीजिए, गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? चलिए आंसर करिए 6 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका अनुच्छेद 93 में किया गया है। फटाफट रिवीजन है। पंकज अडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप कितनी बार जीत चुके हैं? चलिए तो ये 22 बार जीत चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न में। कौन सुमेलित नहीं है? तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। तो ये भूमि विज्ञान, पादप भूगोल, यही सुमेलित नहीं है। जल विज्ञान, समुद्र विज्ञान, मानव विज्ञान, सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्यांकी भूगोल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीतों और लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? राजस्थान का कालबेलिया लोकगीत है, इसको कब शामिल किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 2010 में शामिल किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर। मध्यमंडल मीजोस्फीयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, यह वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ये सही है। यह प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर होता है, सही है। इस स्तर से बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ साथ तापमान अत्यंत तीव्र से बढ़ता है, ये बात गलत है। अंतरिक्ष में इस स्तर से प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाती है, ये बात सही है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। ये सेट 201 चल रहा है। चलिए प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। मनुष्य के हृदय की अलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावित करती है, वह हार्मोन का नाम बताइए। 11 नंबर प्रश्न। तो ये ANF हार्मोन होता है। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? चलिए तो 1 से लेकर 12 तक की सीमा है। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सागा दावा। चलिए 13 का आंसर कीजिए। तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। भामी दीप्ति साई प्रणीत का संबंध किस खेल से है? भामी दीप्ति। चलिए आंसर कीजिए 14 नंबर प्रश्न का। तो ये बैडमिंटन से है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? ये बहुत ही साधारण प्रश्न है। तो मधुमेह है या डायबिटीज। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की 10% क्षेत्रफल में फैली हुई प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सी है? चलिए 16 का आंसर कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा गोदावरी। चलिए आगे देखते हैं। 17 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? चलिए आंसर कीजिए 17 नंबर प्रश्न का। तो ये अरुणा अशरफ अली ने। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा?
चलिए आंसर कीजिए 18 नंबर प्रश्न का। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर देखते हैं। डैश के वास्तुकार ने नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था। कहाँ के वास्तुकार ने लोटस टेम्पल का डिजाइन किया था? तो ये ईरान। डैश भूटान का राष्ट्रीय खेल है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो ये तीरंदाजी है। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये सेट नंबर कितना था? तो 201 था। ये सेट नंबर वॉल्यूम 2 का 201 था। धन्यवाद।